हेलो नमस्कार मित्रों, मैं सीके चौधरी आपका स्वागत करते हैं चौधरी एजुकेशन में। आज पॉलिटी से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा। थोड़ा इसका साइज छोटा कर ले। संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, ये चैप्टर फर्स्ट है। इसके बाद चैप्टर 2, 3 सब पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए इसको। तो पहला पॉइंट है, संविधान को हाथ से लिखा। किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी राय जादा ने संविधान को हाथ से लिखा। संविधान का प्रारूप तैयार किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान पर चित्रकारी किसने की है? तो नंदलाल बोस ने की है। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मूल संविधान संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946। इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, सब परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। तो बिहार एसआई और क्या कहता है बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। इम्पोर्टेंट है ये भी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपको। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगानों को 24 दिसंबर 1950, ये तीनों रख लीजिए, 24 दिसंबर 1950 को हुआ था। संविधान का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं। राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया है। ये 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। अब संविधान सभा के निर्वाचन किस तरह से होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीट, जबकि कुल सीटों की संख्या 389 है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर से देख लीजिए। 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें
तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें, जबकि कुल सीटों की संख्या 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। संविधान सभा में महिला की संख्या 15 थी। अब देख लेते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पुनरुल्लेख समिति का गठन कब कब हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। उद्देश्य संविधान की ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कुल सदस्य 7 था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। BL मिश्र इसमें से कुल 7 सदस्य थे। तो पहला भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, दूसरा BL मिश्र, तीसरा KM मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा अल्लादी कृष्णा रस्वानी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, DP खेतान। झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसमें सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है। संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है। अंगीकरण 26 नवंबर 1950। संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। अंगीकृत कहेगा तब 26 नवंबर, लागू कहेगा तो 26 जनवरी। संविधान सभा में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। तो यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो के यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।